मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की याचिका को स्वीकार करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने याचिकाकर्ता को बॉम्बे हाई कोर्ट जाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि याचिका में लगाए गए आरोप गंभीर हैं, लेकिन यह भी कहा कि याचिकाकर्ता को पहले रुख करना चाहिए हाई कोर्ट का। परमवीर सिंह की तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने पिछले फैसलों का हवाला दिया, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने यह भी सवाल पूछा कि आपने जिन पर आरोप लगाए हैं उन्हें यानी महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को पक्षकार क्यों नहीं बनाया। तो आज के दिन कोर्ट में जो बड़े डेवलपमेंट हुए आपको वो हम इस वक्त दिखा रहे हैं। हाईकोर्ट न जाने पर सवाल पूछा, इस पर जवाब ये दिया गया कि हाईकोर्ट मूव करेंगे। हालांकि ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों में फैसले दिए हैं। कोर्ट ने इस मामले को बेहद गंभीर माना, आरोपों को गंभीर माना, लेकिन ये भी सवाल पूछा कि अनिल देशमुख जिन पर इतने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं उन्हें इस केस में पक्ष क्यों नहीं बनाया गया। अब देखना ही होगा कि यहां से अब आगे जब ये मामला हाईकोर्ट की तरफ जाता है तो फिर आगे तस्वीर कैसे बदलती है। लेकिन जबरदस्त हलचल का दिन महाराष्ट्र को लेकर यह रहा, क्योंकि आज सुबह राज्यपाल से बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रेस कॉन्फ्रेंस देवेंद्र फडणवीस ने की। एक बार फिर उन्होंने अघाड़ी सरकार पर बड़े आरोप लगाए और दूसरी तरफ ये डेवलपमेंट आप कोर्ट में देख रहे हैं, जहां परमवीर सिंह की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने यह कहा कि आप हाईकोर्ट का पहले इस मामले में रुख कर सकते थे और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट की दहलीज आती। हमारे साथ और जानकारी के साथ इस वक्त संवाददाता संजय शर्मा जुड़ गए हैं सुप्रीम कोर्ट से, और मुंबई से विद्या हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, पहले आपका रुख करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीर माना, लेकिन यह भी पूछा कि अनिल देशमुख को पक्षकार क्यों नहीं बनाया और हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। क्या इस मामले में आगे हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। इस मामले में आगे अब यही होना है कि हाईकोर्ट तो ये जा रहे हैं। परमवीर सिंह के वकील मुकुल रोहतगी ने ये साफ कहा कि उनके पास याचिका तैयार है, वो आधे एक घंटे में याचिका दायर कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने गुहार लगाई कि सुप्रीम कोर्ट अगर हाई कोर्ट को निर्देश दे दे कि कल इस मामले की सुनवाई हो जाए, लेकिन कोर्ट ने इस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया। कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट जब इस मामले की सुनवाई करेगा तब करेगा। लेकिन इस पूरे मामले से कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। एक तो ये कि ये मामला जिसमें आरोपी तो बनाया गया, चिट्ठी तो लिखी गई, चिट्ठी में उनका सारा जिक्र है, लेकिन याचिका में उन्हें पक्षकार नहीं बनाया है। ऐसा ही एक मामला तीरथ सिंह रावत के खिलाफ आया था। तीरथ सिंह रावत कह रहा हूं मैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ आया था, जिसमें वहां के हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच, त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी ऐसा ही आदेश दिया था, उस फैसले को, उस आदेश को पलट दिया था। उन्होंने कहा था कि जब जिसके नाम है, ना तो उनको पक्ष रखने का मौका मिला, ना उनको पक्षकार बनाया गया, अचानक ढप्पा नहीं किया जा सकता है कानून में, तो लिहाजा इसमें भी कुछ ऐसा ही रहा। और कोर्ट ने कहा कि जिसके खिलाफ आप सारी चीजें कर रहे हैं, मुहिम चल रही, उसे पक्षकार तो बनाएं, उसे पक्ष रखने का मौका तो दें। आखिर कोर्ट नोटिस करेगा तो किसको करेगा। तो ऐसे में हाई कोर्ट में जो याचिका आ रही है उसमें उम्मीद की जा रही है कि उसमें अनिल देशमुख को भी पक्षकार बनाया जा सकेगा। और साथ ही कोर्ट ने कहा कि जो संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत हम जो कार्रवाई कर रहे हैं वही अधिकार 226 के तहत हाईकोर्ट को है। पहले आप हाईकोर्ट जाएं। हम चाहते हैं कि जब भविष्य में कभी कोई भी अग्रीव पार्टी हमारे पास आए इस मामले को लेकर, तो हमारे पास हाईकोर्ट की फाइंडिंग्स रहे, हाईकोर्ट ने इसमें क्या सोचा है वो सारी चीजें हमारे सामने रहे। जी, लौटूंगी आपके पास संजय। हमारे साथ मुंबई से विद्या भी इस वक्त मौजूद है। विद्या, देखिए तस्वीर महाराष्ट्र में भी तेजी से बदल रही है। जो नए पुलिस कमिश्नर हैं वो भी मुलाकात के लिए पहुंचे हैं इस वक्त। अब बड़ा सवाल ये कि कल रात भी हमने देखा कि अनिल देशमुख जब मुख्यमंत्री से मिले तो थोक में ट्रांसफर्स हुए हैं, और अब जो डेवलपमेंट ये दिखाई दे रहा है उसके मद्देनजर महाराष्ट्र में अभी किस तरह की हलचल है, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, एमवीए सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि भले ही बीजेपी जितनी भी मांगे कर ले, हम फिलहाल होम मिनिस्टर की जो कुर्सी है वो देने को तैयार नहीं है। हालांकि एमवीए के अंदर खुद भी काफी सारा मतभेद है। कांग्रेस खुद ही आवाज उठा रही है और मांग कर रही है कि कोर कमेटी की एमवीए की जो मीटिंग है वो होनी चाहिए इस मुद्दे पर। तो तमाम बातें अंदरूनी चल रही हैं, लेकिन दिखावा इस तरह से किया जा रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी अपनी मांग रखते रहे, हम उनकी बात नहीं मांगेंगे। यहाँ तक कि अगर आपको याद हो, नवाब मलिक ने खुद ने कहा था कि नैतिक अधिकार ही नहीं है बीजेपी का, जब बीजेपी के आला नेताओं के खिलाफ, होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के खिलाफ गुजरात के आईपीएस ऑफिसर ने जब एलिगेशंस लगाया था, तब उन्होंने तो उस मामले में कुछ नहीं किया था, ना चीफ मिनिस्टर रिजाइन किए थे ना होम मिनिस्टर। तो अभी वो किस हक से मांग रहे हैं? तो ये सब दलीलें एमवीए की तरफ से दी जा रही हैं, लेकिन फिलहाल यही है कि इंतजार सबको परमवीर सिंह के पिटीशन का है। मैं बॉम्बे हाईकोर्ट में खड़ी हूँ, यहाँ पर थोड़ी ही देर में बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका की सुनवाई होनी है। अब इसके साथ ही आपको बता दूं, जयश्री पाटिल करके एक और जो एडवोकेट हैं जिन्होंने मालाबार हिल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज किया था, उनकी याचिका ऑलरेडी आज आ गई है।